आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उड़ीसा गैंगरेप 1999 उड़ीसा गैंगरेप 22 साल बाद प्राइम अक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया महाराष्ट्र से। 22 साल बाद। आप सोच सकते हैं 2 दशकों बाद अरेस्ट हुआ है। ये कैसे हुआ हम इस लेक्चर में जानेंगे। टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, आप जरूर अवेल करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इंस्टा पे तो मैं आ ही गया हूं, आप मुझे यहाँ पे अभी इसी वक्त जाके फॉलो करो, जल्दी करो फॉलो। देखो 22 साल बाद ये जो गैंगरेप था 1999 में, इसका अरेस्ट अब हुआ है। ये इतना ज्यादा उस समय, मतलब इसने एक तरीके से पूरे देश को, पूरे राज्य को हिला दिया था। चीफ मिनिस्टर उस समय के 1999 जेबी पटनायक तक को इस्तीफा देना पड़ा था। तो 1999 में हुआ क्या था, पहले तो आप ये समझिए कि महाराष्ट्र से अरेस्ट किया है प्राइम अक्यूज्ड को। इतना ज्यादा चालाक, आधार कार्ड अपना अलग, डेथ सर्टिफिकेट तक बनवा लिया था। अब एक मूवी आई थी ना कागज, एकदम वैसा ही है कि इसने अपना ही डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया था ताकि पुलिस इसको पकड़ ना पाए। अब जो विक्टिम है, नाम लेना उनका सही नहीं है, तो 29 साल की थी वो उस समय 1999। वाइफ थी वो आईएफएस ऑफिसर की, ठीक है। वो अपने दोस्त के साथ कटक से भुवनेश्वर जा रही थी। 9 जनवरी 1999 में 99 को उनकी कार को, वेलेड मतलब होता है कार को रोकना, मतलब रोकना, डिसरप्ट करना, इंटरप्ट करना। तो उनकी कार को रोका गया और 3 आदमियों ने उनका गैंगरेप किया। और उस समय इसने पूरे स्टेट को हिला के रख दिया था। अब जेबी पटनायक के ऊपर आरोप लगे, इनके एडवोकेट के ऊपर, इंदरजीत रे के ऊपर आरोप लगे। अभी वो क्या स्टोरी है मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये ज्वाइन करिए, मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,000 अभी सब्सक्राइबर हैं। तो अब दोस्तों 17 दिन बाद जब ये हुआ, 2 अक्यूज्ड को तो अरेस्ट कर लिया गया, प्रदीप साहू और धीरेन्द्र मोहंती। लेकिन जो प्राइम अक्यूज्ड था विवेकानंदा बिस्वाल, जिसको बेबन बोलते थे, वो बच निकला। अब उसको जाके अरेस्ट किया गया मंडे को। भुवनेश्वर कटक पुलिस ने, भुवनेश्वर कटक पुलिस के जो कमिश्नर सुधांशु सारंगी, उन्होंने ये बोला कि बिबन को हमने लोनावला से अरेस्ट किया है, महाराष्ट्र में मिला है वो, जहां पे वो एज अ प्लम्बर काम कर रहा था। को पकड़ने के लिए हमने ऑपरेशन साइलेंट वाइपर लॉन्च किया। और जालंधर स्वान नाम से ये एक रिजॉर्ट में काम कर रहा था। हमको टिप मिली कि महाराष्ट्र में है, वहां से इसको अरेस्ट किया। पुलिस ने शानदार काम किया है। इसको भी लग रहा होगा कि अब मेरा 22 साल हो गए यार, कोई क्या बिगाड़ लेगा, ये भारत है। लेकिन बेटा ऐसा होता नहीं है, गलत करोगे तो पछताओगे। 2002 में खुर्दा डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट ने साहू और मोहंती को सेंटेंस्ड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट, उम्र कैद की सजा सुनाई। ये 2 अक्यूज्ड थे, 3 लोगों ने गैंगरेप किया, 2 अक्यूज्ड को सजा सुनाई गई उम्र कैद की। और पिछले ही साल साहू को चेस्ट पेन हुआ और इसकी मौत हो गई। यानी कि 2 अक्यूज्ड में, मतलब 3 अक्यूज्ड में से एक तो मर गया। उसके बाद 1999 ये जो प्राइम अक्यूज्ड था, इसकी कोई लीड सी नहीं थी, कहां गया ये। लेकिन 3 महीने बाद भुवनेश्वर पुलिस ने इसको दोबारा रीओपन किया। जब यह पता चला कि भाई जिसने मेन कांड किया है वो तो है ही नहीं, वो तो फरार है, तो उसको पकड़ के लेके आओ। तो यहां पे कमिश्नर बताते हैं कि मैं एक कॉन्विक्ट से मिला जेल में, और तब मुझे पता चला कि जो प्राइम अक्यूज्ड है वो तो है ही नहीं। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम इस फाइल को रीओपन करेंगे और ऑपरेशन साइलेंट वाइपर हमने चलाया। कॉन्विक्ट ने यह बताया कि जो बीके है, वही बिबन जो मेन अक्यूज्ड है, वो कहां पे है उसके बारे में बताया। और फिर हमको उसकी टिप मिली कि वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ऐसे ये अरेस्ट हुआ। अब अगर अक्यूज्ड की बात करें, जिसको अरेस्ट किया है, उसने अपना आधार कार्ड बनवा लिया था, अपना बैंक अकाउंट भी खोल लिया था महाराष्ट्र में, यहां तक अपनी फैमिली के भी कांटेक्ट में था, फैमिली से लगातार बात करता था, अपना डेथ सर्टिफिकेट तक उसने बनवा लिया था ताकि पुलिस इसको पकड़ ही ना पाए और केस क्लोज हो जाए। हो ही गया था ना, अभी 3 महीने पहले ये फाइल ओपन की गई है। जो विक्टिम है वो क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि इतने सालों तक मैं अंदर से, मतलब एकदम खोखली थी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि जिस इंसान ने, जो मेन अक्यूज्ड है, वो अभी तक फ्री घूम रहा है, और मैं स्ट्रगल कर रही थी, हर दिन मैं अपने आप से ही स्ट्रगल कर रही थी कि जो परपेट्रेटर है, जिसने मेन ये काम किया है, वो फ्री है। तो मुझे इंसाफ नहीं मिला और अब मैं यही चाहती हूं कि बिबान को मौत की सजा सुनाई जाए।
ये उन्होंने बोला है। अब देखिए 1999 में इंसिडेंट हुआ, लेकिन इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड बोला जा रहा है। कैसे? 2 साल पहले जब इंसिडेंट हुआ, उड़ीसा गैंगरेप हुआ, 2 साल पहले 1997 में विक्टिम ने यह बोला था, उस समय के जो एडवोकेट जनरल थे, ठीक है, इंदरजीत रे, तो विक्टिम ने यह बोला है कि उसने मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश की थी। 1997 की यह बात है। तब उसने इंदरजीत रे के खिलाफ एक कंप्लेन दायर की थी और चार्जेस फ्रेम किए थे, ठीक है, और चार्जेस ऑफ अटेम्प्ट टू रेप हुआ नहीं था, लेकिन ये उसने चार्जेस फ्रेम किए थे एडवोकेट जनरल पे। उस समय कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन कटक, 19 जुलाई 1997। यहां तक पटनायक, जेबी पटनायक को भी इन्होंने अक्यूज किया था कि इंदरजीत रे को बचा रहे हैं। रे ने 1998 में जब चार्जेस फ्रेम हुए, 1998 में रिजाइन कर दिया। सीबीआई ने चार्जशीट तक फाइल कर दी इसके अगेंस्ट। अब यही बोला जा रहा है कि इंदरजीत रे ने बदला लेने के चक्कर में इसका गैंगरेप कर दिया, इनका गैंगरेप कर दिया। लोगों को हायर किया, 3 लोगों को हायर किया और गैंगरेप करवा दिया। तो विक्टिम ये बोल रही हैं कि इट वॉज अ प्री मेडिटेटेड एक्ट, ये पहले से ही सब कुछ प्लान था ताकि चार्जेस जो हैं उसके ऊपर से विड्रॉ कर लिए जाए। क्योंकि भाई उसको हटा दिया गया ना, जब ये चार्जेस फ्रेम हुए तो गई उसकी पोस्ट। तो सीबीआई ने इंदरजीत रे को भी सजा सुनाई, 3 साल का रिगोरस इंप्रिजनमेंट। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जो मेन अक्यूज्ड था उसको 22 साल बाद अरेस्ट किया गया है और अब उस पर मुकदमा चलेगा, सजा सुनाई जाएगी। हम तो चाहते हैं उसको मौत की ही सजा, उससे नीचे तो कुछ एक्सेप्टेबल ही नहीं है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।